हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 7th फ्रॉम एम.एल. अग्रवाल की बुक से चैप्टर 13 पेरीमीटर एंड एरिया का चेक योर प्रोग्रेस सॉल्व कर रहे हैं। तो पीछे के क्वेश्चन 1 to 6 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से भी क्लास 7 एम.एल. अग्रवाल को ओपन कर सकते हैं। फिर वहाँ आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं क्वेश्चन 7 से स्टार्ट कर रही हूँ। तो हमारा क्वेश्चन 7 कहता है इफ़ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 78.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कल है, उसका एरिया 78.5 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो हमें उसका फाइंड इट्स सरकमफ्रेंस है ना, उस सर्कल का हमें सरकमफ्रेंस निकालना है। टेक पाई इक्वल टू 3.14। अच्छा, क्वेश्चन में जहाँ आपको पाई की वैल्यू दी होगी ना 3.14, वहीं पे आप 3.14 यूज करना। अदरवाइज आप 22/7 को यूज करके बनाओगे तो जल्दी हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, हमारा गिवन है वो एरिया ऑफ सर्कल दिए हुआ है, तो हम वहीं से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, ये हमारा गिवन है, इक्वल टू 78.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। और फिर आपको पता है क्या हम करेंगे, फार्मूला लिखेंगे इसका एरिया ऑफ सर्कल का। तो क्या होगा फार्मूला, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 78.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू 3.14 यूज करना है, तो हम लिखेंगे 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस तो है नहीं, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 78.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम आर स्क्वायर को स्टॉप कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा है ना। तो 78.5 बाय 3.14। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डेसिमल हटा लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 785 मल्टीप्लाई, नीचे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यानी कि 100 ऊपर, और नीचे में फिर हम लिखेंगे 314 मल्टीप्लाई, ऊपर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो नीचे 1010। अब देखिए 10 से 10 यहाँ हमारा डिवाइड हो गया। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, इक्वल टू 7850 बाय 314 हो गया ना, एक जीरो बचा तो वो आ गया। अब हम 314 से 7850 को डिवाइड करते हैं तो ये आता है 25 टाइम्स में। ठीक है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ लिख लेते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू 25। अगर हमें आर स्क्वायर नहीं चाहिए, ओनली आर चाहिए है ना, तो आर इक्वल टू यानी रेडियस इक्वल टू क्या होगा, √25। ठीक है, तो इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस हमें पता चल गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें इसका सरकमफ्रेंस निकालना है। जब रेडियस आपको पता है तो सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे हम जल्दी से, है ना। तो हम लिखेंगे, इसलिए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू, तो फार्मूला क्या होगा 2 पाई आर है ना। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 रखने हैं, क्वेश्चन में दिया है ये यूज करने के लिए, मल्टीप्लाई आर अभी हमने 5 निकाला। अब देखिए 2 5 जा 10 और 10 मल्टीप्लाई 3.14 यानी कि 314 पे एक जीरो आ जाएगा, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट दे देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 314, 5 2 जा 10 का एक जीरो, अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट 1 2 यहाँ पॉइंट। अब देखिए पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती है, नहीं होती है, तो हम क्या लिख लेंगे 31.4 सेंटीमीटर। क्लियर, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 8 इज फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज 16 टाइम्स द एरिया ऑफ द सर्कल विथ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ दो सर्कल की बात कर रहा है कि एक सर्कल जो है वो 16 टाइम्स बड़ा है अनदर सर्कल से, है ना। मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, कह रहा है कि इस सर्कल से है ना 16 टाइम्स बड़ा एक सर्कल है। मान लीजिए ये बड़ा सर्कल है, तो क्या हम मानेंगे ये 16 टाइम्स बड़ा है इस सर्कल से। और कह रहा है कि एरिया 16 टाइम्स द एरिया 16 टाइम्स द एरिया ऑफ द सर्कल विथ डायमीटर 7 सेंटीमीटर, है ना। जिस सर्कल का है ना, इस सर्कल की बात कर रहा है, इसका डायमीटर हमें दिए हुआ है 7 सेंटीमीटर। कितना है ये 7 सेंटीमीटर। तो इसका जो डायमीटर है 7 सेंटीमीटर से 16 टाइम्स बड़ा ये सर्कल है। तो इस सर्कल में देखिए ये बिग सर्कल है, तो इसमें इसका
रेडियस की जब डायमीटर हमें दिए हुआ है तो रेडियस क्या हो जाएगा, तो रेडियस यहाँ से यहाँ ये हमारा क्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो छोटा वाला सर्कल है इसका डायमीटर 7 है तो रेडियस हो गया हमारा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आइए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल हम निकाल लेंगे। ठीक है, इसे हम ये बड़ा सर्कल है तो इसके रेडियस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं एंड ये छोटा सर्कल तो स्मॉल आर से। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल, मान लीजिए ये हमारा सर्कल 1 हो गया और इसे हम सर्कल 2 मान लेते हैं, सर्कल 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने में आसानी होगी। तो आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें डायमीटर दिया हुआ अनदर सर्कल का, स्मॉल सर्कल का, है ना, तो हम लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ स्मॉल सर्कल। तो स्मॉल सर्कल का डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, तो इसलिए आर रेडियस इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमें एरिया निकालने हैं, है ना, इस सर्कल का, बड़े वाले सर्कल का। तो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ, बिग सर्कल भी लिख सकते हैं, वही लिख लेते हैं ना, एरिया ऑफ बिगर सर्कल इक्वल टू, तो बिगर सर्कल का एरिया क्या है, कितना दिए हुआ है बिगर सर्कल का एरिया 16 टाइम्स स्मॉलर से, है ना, तो 16 मल्टीप्लाई उसके एरिया से, तो हम लिखेंगे 16 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल। ठीक है, स्मॉलर सर्कल से 16 टाइम बड़ा है बिगर सर्कल, ये हमारा गिवन है। क्वेश्चन में है ना कि एरिया ऑफ बिगर सर्कल, ठीक है, 16 टाइम्स बड़ा है स्मॉलर से, तो 16 टाइम्स है, टाइम्स यानी कि मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसीलिए हमने मल्टीप्लाई का साइन दिया। ठीक है, अब हम इसकी ये वैल्यू क्या फॉर्मूले लिख लेते हैं। तो बिगर सर्कल एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई, बिगर का हमने आर लिखा है, रेडियस है ना, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई अगेन एरिया ऑफ सर्कल पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ अब यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, तो पाई से पाई को हम डिवाइड यहीं पे कर लेते हैं, कॉमन करके भी लिख सकते हैं, उसमें टाइम लगता है, तो सीधा डिवाइड कर दीजिए, इक्वल टू के बाद है तो दोनों डिवाइड हो गए। ठीक है, तो अब हमारा बच गया आर स्क्वायर रेडियस, है ना, बिगर सर्कल का रेडियस इक्वल टू 16 इंटू, अब देखिए स्मॉलर सर्कल का रेडियस हमने 7/2 सेंटीमीटर निकाला है, तो हम वही लिख लेंगे 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। अब यहाँ डिवाइड कर देते हैं, तो 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, तो हो गया 4 7 7, है ना, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे आर स्क्वायर 4 7 जार 28, 28 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 196। ठीक है, अब फिर से हमें ओनली आर चाहिए, तो आर इक्वल टू 196 को हम रूट में रख लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस पता हो गया, जब रेडियस मालूम है तो हम सरकमफ्रेंस सर्कल निकाल लेंगे, है ना, देयरफॉर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर। अब इसमें वैल्यू डाल दीजिए, तो 2 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस हमने निकाल लिया 14 सेंटीमीटर, है ना, बिगर सर्कल का काम निकालना है तो यहाँ कैपिटल आर लिखेंगे, तो कैपिटल आर यानी कि रेडियस बिगर का हो गया, ये हो गया 14। अगेन हम यहाँ डिवाइड करेंगे, 7 2 जार 14, 2 मल्टीप्लाई 20 44, 44 मल्टीप्लाई 2 88, तो ये हमारा आंसर हो गया 88 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 9 इज फ्रॉम अ स्क्वायर कार्डबोर्ड अ सर्कल ऑफ बिगेस्ट एरिया वॉज कट आउट। एक स्क्वायर कार्डबोर्ड है जिसमें से बिगेस्ट सर्कल हमें काटने हैं, सबसे बड़ा जितना बन सकता है उतना बड़ा सर्कल काटने हैं। ठीक है, इफ़ द एरिया ऑफ द सर्कल इज 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, जो हम कट करेंगे सर्कल उसका एरिया 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, कैलकुलेट द ओरिजिनल एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड। तो हमें सर्कल का एरिया दे दिया है और कार्डबोर्ड का एरिया में निकालने, ओरिजिनल है ना, जब कट करने से पहले कार्डबोर्ड का एरिया क्या था वो हमें निकालने हैं। ठीक है, तो आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले इसे हम एक फिगर के थ्रू समझते हैं कि क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका एक स्क्वायर कार्डबोर्ड है। ठीक है, अब इस कार्डबोर्ड में हमसे कहा जा रहा है कि बिगेस्ट सर्कल कट आउट करने हैं, तो बिगेस्ट सर्कल कैसे हम कट आउट करेंगे,
ऐसे कार्डबोर्ड को लेते हुए। ये हमारा बिगेस्ट सर्कल हो गया, ठीक है। अब बिगेस्ट सर्कल का एरिया हमें पता है, ये जो सर्कल बना है इसका एरिया हमें दिया हुआ है 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब करा कि इसका स्क्वायर का जो साइड होगा वही इसका डायमीटर होगा, तो सही बात है। मान लीजिए ये स्क्वायर कार्डबोर्ड है, इसका यहाँ का जो लेंथ होगा है ना, यहाँ से यहाँ, वही इसका डायमीटर होगा, ठीक है। अगर आप साइड ऐसे इस तरह से भी देख लीजिए, ये इसका लेंथ हो गया स्क्वायर का, ये एक साइड हो गया ना, दूसरा ये साइड अगर हम ऐसे डायमीटर लें तो ये और ये दोनों इक्वल होंगे, तो सही बात है कि साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल होंगे, ठीक है। तो आइए पर इसे हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो गिवन है वो हम लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम एरिया ऑफ सर्कल। तो ये हमारा दिए हुआ है 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब तो आगे पता है आपको, फॉर्मूला हमें लिखने पड़ेंगे, है ना। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154। अब इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो पाई होगा 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर तो दिया नहीं है इक्वल टू 154, ठीक है। अब आर स्क्वायर को स्टॉप कर लेंगे हम, तो कितना होगा 154 मल्टीप्लाई 7, क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मल्टीप्लाई 7 और नीचे आ गया हमारा 22। अब हम 22, अब 11 टू जा 22, 11 से 154 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है 14, अगेन 2 7 जार 14, तो कितने हो गया हमारा ये आर स्क्वायर इक्वल टू 7 7 जार 49। हमें ओनली आर चाहिए, तो हम लिखेंगे, इसलिए आर इक्वल टू क्या होगा √49, तो ये हमारे हो गए 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो हमारा यहाँ से यहाँ ये रेडियस हमारा कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। तो जब रेडियस पता हो गया तो हम डायमीटर निकाल लेंगे, तो हम लिखेंगे देयरफॉर डायमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2r, आर हमने 7 निकाला तो 2 × 7 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, क्लियर। तो अब हमें क्वेश्चन में ओरिजिनल है ना, कार्डबोर्ड का ओरिजिनल हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो डायमीटर भी हमें पता हो गया, तो आइए, तो डायमीटर 14 यानी कि एक साइड इसका कार्डबोर्ड का साइड 14 हो गया, तो इसका हम एरिया निकाल लेंगे, तो यहीं पे मैं निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो हम लिखेंगे ये 14 है ना, ये साइड हो गया, तो अब हम लिख लेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर कार्डबोर्ड इक्वल टू, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर, कुछ भी लिखते हैं, साइड इंटू साइड। तो एक साइड हमारा कितना हो गया, जो डायमीटर है वही साइड होगा, दोनों इक्वल है तो 14, तो लिखेंगे 14 मल्टीप्लाई 14, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, 196 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारा इसका आंसर हो गया है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन 10 इज A road 3.5 meter wide surrounds a circular park whose circumference is 88 meter. Find the cost of paving the road at the rate of ₹60 per square meter. ठीक है, करा कि एक स्क्वायर पार्क है, तो ये एक स्क्वायर पार्क है, ये आपका पार्क है। अब इस पार्क के चारों ओर 3.5 मीटर वाइड एक सर्क्यूलर रोड है। तो देखिए ये रोड है, ये हमारा रोड है, ठीक है, ये पार्क है और ये चारों ओर से रोड है। तो हमें क्या कर रहा है, फाइंड द कॉस्ट, तो हमें कॉस्ट निकालने हैं, है ना, रोड बनने में कितने कॉस्ट आए हैं वो निकालने हैं। और हमें ये जो पार्क हमारा सर्क्यूलर है इसका क्या दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस हमें दिए हुआ है 88 मीटर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसका, ये हमारा सेंटर हो गया दोनों के लिए, है ना। तो सेंटर से पहले हम क्या निकालेंगे, रेडियस। और रेडियस कैसे निकलेगा, क्योंकि सर्कमफ्रेंस है, जब सर्कमफ्रेंस हमें दिया होता है तो आसानी से हम रेडियस निकाल लेते हैं ना। तो आइए पहले हम सर्कमफ्रेंस जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ, सर्कमफ्रेंस हमें सर्क्यूलर पार्क का दिया है तो वही हम लिखेंगे सर्क्यूलर पार्क इक्वल टू 88 मीटर दिया है ना, तो 88 मीटर। तो अब इसकी हम फॉर्मूला लिख लेंगे, तो 2 पाई आर इक्वल टू 88। अब वैल्यू डाल दीजिए, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर तो दिया नहीं है तो 88। अब हम आर को स्टॉप कर लेंगे, तो 88 मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा
एंड 22 मल्टीप्लाई टू नीचे आ जाएंगे। अब इसे डिवाइड कर दीजिए, तो कैसे करेंगे? 22 4 जार 88, 2 2 जार 4, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 7 2 जार 14 मीटर, ठीक है। तो ये जो हमारा सर्क्यूलर पार्क है यहाँ से यहाँ, तो ये हमारा रेडियस मालूम हो गया, 14 मीटर हमारा इसका रेडियस है। अब यहाँ देखिए, जब इसका रेडियस यहाँ से यहाँ रेडियस 14 मीटर है ना, तो ये जो पाथ है हमारा सर्क्यूलर इसका वाइड कितना है? 3.5। तो देखिए यहाँ से यहाँ 14 है और यहाँ से यहाँ 3.5 है, तो हमें ये सर्क्यूलर पाथ का रेडियस निकाल लेंगे ना, 14 प्लस 3.5 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये जो बिगर सर्कल है इसका हमें रेडियस पता चल जाएगा। तो अब हम वही निकाल लेंगे, तो हम लिखेंगे देयरफॉर रेडियस फॉर, है ना, आउटर सर्कल, रेडियस फॉर आउटर सर्कल विल बी 14 प्लस 3.5 इक्वल टू 17.5 मीटर। क्लियर? तो यहाँ से यहाँ का हमें पता चल गया 17.5 मीटर है। अब हम एरिया निकाल लेते हैं, है ना, इनर सर्कल का एरिया एंड आउटर का एरिया निकाल कर क्या करेंगे, उसे हम माइनस कर देंगे, तो हमें क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ पाथ निकल जाएगा, है ना। एरिया पाथ में क्या होगा? आउटर में से, आउटर के एरिया से इनर एरिया माइनस कर देंगे, जब इनर पार्ट को हम हटाएंगे तो सिर्फ यही बच जाएगा ना, तो इसका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो हम वही लिख लेते हैं, हम लिखेंगे एरिया ऑफ इनर सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इनर सर्कल को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हमारा? इसकी वैल्यू डालिए 22/7 मल्टीप्लाई, आर अभी हमारा 14 निकला है, तो 14 मल्टीप्लाई 14, अगेन 7 2 जार 14। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो गया 22 मल्टीप्लाई 2 44, 44 मल्टीप्लाई 14, ये आ गया 616 मीटर स्क्वायर। तो इनर का एरिया पता चल गया, तब हम आउटर सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। तो फिर हम लिखेंगे एरिया ऑफ आउटर सर्कल इक्वल टू, तो इसका भी फॉर्मूला वही है, पाई, और आउटर के लिए कैपिटल आर लिख लेते हैं हम रेडियस के लिए, तो पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ इसकी वैल्यू डालेंगे, तो 22/7 मल्टीप्लाई, ठीक है, आउटर का रेडियस हमारा है 17.5, तो 2 टाइम्स हम 17.5 मल्टीप्लाई 17.5 लिख लेंगे। अगेन यहाँ 7 से 17.5 डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2.5। अब 22 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 17.5, जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 962.5 मीटर स्क्वायर। तो देखिए आउटर का एरिया हमें पता चल गया, इनर का एरिया मालूम हो गया, तो अब हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ पाथ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, इनर सर्कल इक्वल टू, तो आउटर सर्कल का एरिया हमारा 962.5 है, तो यही लिख लेंगे 962.5 माइनस इनर का 616, दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारा आ गया 346.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें एरिया पता चल गया पाथ का, ये है ना, रोड कितना बड़ा है ये हमें पता चल गया। तो अब हम इसका कॉस्ट निकाल लेंगे, है ना, क्योंकि 1 मीटर का कॉस्ट हमें दिए हुआ 1 स्क्वायर मीटर का, तो 346.5 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट हम निकाल लेते हैं। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेविंग इक्वल टू, तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है? 60 रुपीज़ है, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लिखेंगे 346.5 मल्टीप्लाई 60, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा ₹20,790, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? नाउ क्वेश्चन 11 इज इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। देखिए ये स्क्वायर एक हमारा ABCD स्क्वायर है,
इसका साइड का रहा 14 सेंटीमीटर है, तो मान लीजिए ये साइड यहाँ 14 सेंटीमीटर, सारा ही तो 14 है, इधर भी 14, इधर भी 14, इधर भी 14, स्क्वायर है, ऑल साइड इक्वल होते हैं, तो साइड इसका 14 सेंटीमीटर है। अब बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो हमें जो शेडेड रीजन यानी ये शेडेड रीजन इसका एरिया निकालना है। तो साइड हमें पता है स्क्वायर का 14 सेंटीमीटर, तो हमें एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले हम सर्कल में समझते हैं, तो इसमें से हमें 4 सर्कल कट करने हैं। तो पहले ये कार्डबोर्ड है, ये स्क्वायर जो हमारा बोर्ड है, तो स्क्वायर बोर्ड का यहाँ सेंटर हो गया, ये इसका मान लीजिए, तो ये यहाँ 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ ये सारा ये भी 14 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, जैसे इस फिगर में है ना, यहाँ पर देखिए ये यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो ये टोटल 14 सेंटीमीटर हो गया। अब हम इसकी हाफ, यहाँ ये हाफ हो गया, ठीक है, तो ये हमारा रेडियस कहलाएगा। तो टोटल 14 है, तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ ये कितने होंगे, ये 7, यानी कि एक सर्कल का डायमीटर, इस सर्कल का डायमीटर यहाँ से यहाँ, ये हमारा कितने हो गए 7 सेंटीमीटर, चारों सर्कल में डायमीटर 7 सेंटीमीटर है ना, ये हमारा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चारों का डायमीटर हमें पता चल गया 7 सेंटीमीटर। तो जब डायमीटर मालूम है तो रेडियस कितने हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसी को हम डिवाइड, तो 2 से 7 को हम डिवाइड करेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर होगा, है ना। तो ये हमारे हो गए 3.5 सेंटीमीटर, चारों का रेडियस अब हमें पता चल गया 3.5, 3.5, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं, तो हम लिख लेंगे रेडियस ऑफ ईच सर्कल, ठीक है। तो रेडियस ऑफ ईच सर्कल कितने हो गए हमारे, यहाँ रेडियस देखिए, डायमीटर एक सर्कल का 7 है, तो 7/2 सेंटीमीटर, 2 से 7 को डिवाइड कीजिए तो ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर। तो ईच सर्कल का डायमीटर पता चल गया हमें, सॉरी रेडियस मालूम हो गया हमें 3.5 सेंटीमीटर। अब हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इक्वल टू साइड स्क्वायर, ठीक है। तो साइड हमारा 14 सेंटीमीटर है, तो हम लिख लेंगे 14 × 14, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 196 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर का एरिया आ गया हमें, ठीक है। अब हम सर्कल का निकाल लेते हैं एरिया। तो एरिया हमें सर्कल कितने, 1 सर्कल का पहले एरिया निकालेंगे तो चारों का निकल जाएगा। तो अब हम लिख लेते हैं नाउ एरिया ऑफ 1 सर्कल। तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, πr², एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। इसमें अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई सर्कल का रेडियस 3.5 अभी हमने निकाला, तो वही लिख लेंगे यहाँ पे 3.5 मल्टीप्लाई 3.5। अब हम 7 से 3.5 को डिवाइड करेंगे तो 7×5 = 35, तो ये हो गया 0.5, क्योंकि यहाँ पॉइंट है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 22 × 0.5 मल्टीप्लाई 3.5, तो ये हमारा हो जाता है 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 सर्कल का एरिया 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 4 सर्कल का एरिया कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ 4 सर्कल्स, ठीक है, 4 सर्कल्स, तो कितने हो जाएंगे, 4 × 38.5, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑल सर्कल जो हमें कट करने हैं वो हो गया 154। तो शेडेड पार्ट, सिर्फ शेडेड पार्ट निकालने हैं, तो क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया से सर्कल के एरिया माइनस कर देंगे, है ना। तो लिखेंगे हेंस एरिया ऑफ शेडेड, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल टू, है ना, लिखेंगे हम एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ऑल 4 सर्कल्स, क्लियर, एरिया ऑफ ऑल 4 सर्कल्स। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमने कितना निकाला 196, तो वही लिखेंगे 196 माइनस एरिया ऑफ 4 स्क्वायर 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। तो यही लिख देंगे 154, इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 42 स्क्वायर सेंटीमीटर,
ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 12 इज द बाउंड्री ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर कंसिस्ट्स ऑफ 3 सेमी सर्कल। ठीक है, द स्मॉलर बीइंग इक्वल इफ द डायमीटर ऑफ द लार्जर सेमी सर्कल इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। ठीक है, तो इसे हम फिगर्स में समझते हैं। ये आपका फिगर बुक में दे रखा है। करा कि शेडेड रीजन में, ठीक है, ये शेडेड रीजन है, इसका बाउंड्री में दे रहा है कि 3 सेमी सर्कल है। ठीक है, तो इसका बाउंड्री है ये। तो इसमें देखिए 3 सेमी सर्कल है। एक तो ये बड़ा वाला हमारा सेमी सर्कल है ना, बड़ा वाला जैसे यहाँ से यहाँ, तो इसको ऐसे करेंगे तो ये बड़ा वाला सेमी सर्कल, तो उसका हाफ है, तो ये बड़ा वाला सेमी सर्कल। दूसरा सेमी सर्कल यहाँ देखिए, इसके ये छोटा सेमी सर्कल एक है, और दूसरा यहाँ थर्ड सेमी सर्कल हमारा ये यहाँ है, ये वाला। ठीक है, उसके बाद हमें कह रहा है कि जो लार्जर सेमी सर्कल, सबसे बड़ा सेमी सर्कल हमारा ये है, तो इसका डायमीटर हमें दे रखा है 28 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ है ना, ये यहाँ से यहाँ दे रखा है 28 सेंटीमीटर। तो जब डायमीटर, और इसका सेंटर पॉइंट ये हमारा हो गया। ठीक है, जो बिगर सेमी सर्कल है उसका सेंटर ये है। ठीक है, तो डायमीटर 28 है, तो इसका मतलब रेडियस कितना होगा, यहाँ से यहाँ कितना होगा, 14 सेंटीमीटर है ना। जब यहाँ से इधर भी 14 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, यानी कि जो बिगर सेमी सर्कल है इसका रेडियस 14 सेंटीमीटर हो गया बिगर का। ठीक है, बिगर का हो गया 14 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इस फिगर में देखिए, ये सेमी सर्कल जो स्मॉलर सेमी सर्कल है इसका, तो स्मॉलर सेमी सर्कल में डायमीटर कितना है हमारा, ये देखिए यहाँ से यहाँ, तो ये 14 सेंटीमीटर। इसी तरह से ये वाला सेमी सर्कल, इसका भी डायमीटर 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर डायमीटर है। तो इसका रेडियस कितना होगा, तो रेडियस डायमीटर का 2 होता है, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 2 7 4 14, यानी कि ये जो हमारा सेमी सर्कल स्मॉलर है इसका रेडियस यहाँ से यहाँ है ना, तो रेडियस कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। सेम थिंग यहाँ होगा, इस सेमी सर्कल में सेंटर पॉइंट ये हो गया, तो इसका रेडियस कितने हो गए 7 सेंटीमीटर। क्लियर। तो अब हम लेंथ ऑफ बाउंड्री निकाल लेते हैं। तो लेंथ ऑफ बाउंड्री में हम क्या करेंगे, तीनों सेमी सर्कल के सरकमफ्रेंस को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये बिगर जो सेमी सर्कल है इसे हम इस यहाँ से ऐसे कर लेते हैं ना, ये हमारा सेमी सर्कल 1, ये सेमी सर्कल 2 एंड ये हमारा सेमी सर्कल 3 मान लेते हैं इसे। इन तीनों के सरकमफ्रेंस को हम ऐड करेंगे तो हमारा लेंथ ऑफ बाउंड्री निकल जाएगा। क्लियर। तो आइए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट में हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ बाउंड्री इक्वल टू, तो ये लिखेंगे लेंथ ऑफ द बाउंड्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, सर्कल 1 का हम ले लेते हैं पहले, तो लिखेंगे हम सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल। ठीक है, फर्स्ट सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, फर्स्ट सेमी सर्कल प्लस इसका सेमी सर्कल में हम सेकेंड सेमी सर्कल को ऐड कर लेते हैं, तो फिर हम लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सेकंड सेमी सर्कल प्लस, अब हम बिगर को रख लेते हैं, सेमी सर्कल थर्ड को ऐड कर लेते हैं, तो लिखेंगे सरकमफ्रेंस, सी फॉर भी सरकमफ्रेंस होता है, पहले भी बताया था मैंने है ना, तो सरकमफ्रेंस ऑफ थर्ड सेमी सर्कल। ठीक है, तो तीनों सेमी सर्कल के सरकमफ्रेंस को हम ऐड करेंगे। तो आइए हम इसमें आगे अब लिखते हैं, तो हमारा लेंथ ऑफ बाउंड्री निकल जाएगा। तो अब हम इसके फॉर्मूला को लिख लेते हैं। तो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर, ये सर्कल का सेमी सरकमफ्रेंस हो गया। अगर सेमी है तो सेमी का मतलब हाफ होता है, तो नीचे 2 आ जाएगा, प्लस तीनों सेमी सर्कल का फॉर्मूला यही आएगा सरकमफ्रेंस में, तो हम यही लिखेंगे 2 पाई आर बाई 2 प्लस 2 पाई आर बाई 2। अब यहाँ देखिए ये 2 से 2 हमारा डिवाइड हो जाएगा तीनों में। ठीक है, तो पाई आर प्लस पाई आर प्लस पाई आर बच गया। तो अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो हम लिखेंगे पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई, ठीक है, सेमी सर्कल 1 फर्स्ट सेमी सर्कल है तो इसका रेडियस कितना है 7, तो वही हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 7 ब्रैकेट में कर लीजिए, फिर प्लस
ये पाई आर की वैल्यू तो 22/7 मल्टीप्लाई, अगेन इसका रेडियस 4 है, सॉरी 7 है तो 7 लिखेंगे, प्लस 22/7 मल्टीप्लाई, अब यहाँ देखिए बिगर सर्कल, थर्ड सर्कल, तो बिगर सर्कल का रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे हम 14। ठीक है, तो बिगर को कैपिटल आर से रेडियस कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इन सबको डिवाइड करेंगे, जो डिवाइड, तो देखिए 7 से 7 डिवाइड हो गए, यहाँ भी 7 से, ये 7 2 जार 14। ठीक है, तो हम क्या बच गया, तो इक्वल टू 22, ये 22 प्लस 22 प्लस, अब यहाँ देखिए 22 2 जार 44, तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 88 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ इट्स सेकेंड पार्ट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, जो हमारा शेडेड रीजन है ना, ये शेडेड रीजन, इसका हमें एरिया फाइंड करने हैं। तो आइए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, अब देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन में क्या होगा, एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल। ठीक है, इसके बिग सेमी सर्कल के एरिया में से ये जो सेमी सर्कल है इसे हम माइनस करेंगे, एंड ये जो सेमी सर्कल है इसे प्लस कर देंगे, तो हमें एरिया ऑफ सेमी शेडेड रीजन मिल जाएगा। तो वही हम लिख लेंगे यहाँ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस बिग सेमी सर्कल, है ना, सेमी सर्कल है ना, बिग सेमी सर्कल या सर्कल 3 भी सेमी सर्कल को लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ये हमारे सर्कल 1 माना था तो वही लिख लेते हैं, एरिया ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल। क्लियर, अब यहाँ आप समझिए, यह माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल है ना, तो एरिया ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल, तो माइनस और प्लस ये क्या होते हैं, ये हमारे डिवाइड हो जाते हैं, कट जाते हैं, तो ये हमारे कट गए, तो क्या बच गया हमारे पास, एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल। तो हम अब इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, तो एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाय सेमी है तो 2, कैपिटल आर इसलिए हमने लिखा क्योंकि बिग सेमी सर्कल को उसे हमने आर माना है, कैपिटल में लिखा। ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पाई की वैल्यू वो हम लिख लेते हैं 22/7, और ये 2 नीचे में आ गया, मल्टीप्लाई 2 ऊपर में मल्टीप्लाई 8, तो रेडियस कितना है बिग सेमी सर्कल का, बिग सेमी सर्कल का डायमीटर 28 है, तो रेडियस कितना है 14 है ना बिग का, तो हम वही लिखेंगे हाँ 14 मल्टीप्लाई बाय 14। ठीक है, अब हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो देखिए 2 7 जार 14, 7 से 7 डिवाइड हो गए, तो हमारे पास क्या बचा 22 एंड 14, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई 14, लिख लेते हैं 22 मल्टीप्लाई 14 इक्वल टू 308 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नाउ check your progress is completed. Hope you understood these questions. Thanks for watching this video.